ठीक है। देखिए ये एल्काइन है, एल्काइन से अगर आप एल्कीन बनाते हैं तो आप इस प्रोसेस को यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे निकिल है, पैलेडियम है, प्लेटिनम है, कुछ भी यूज करते हैं, एक रिएक्शन कंडीशन ये है जिसमें हम लोग निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम कुछ भी यूज कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर हम लोग यहाँ पे लिथियम सोडियम के साथ में अमोनिया यूज करते हैं, लिथियम सोडियम के साथ में अमोनिया यूज करते हैं, कोई बड़ी एल्काइन है, तो वहां पे आप देखेंगे कि वहां ट्रांस एल्कीन बनती है। जैसे सर दोबारा समझा दीजिए, नहीं समझ में आया। मैंने कहा एल्काइन से एल्कीन बनानी है तो प्रोसेस होती है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे। आप देखिए यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, अगर यहाँ डबल बॉन्ड हो जाए तो एल्कीन बन जाएगी। हमने एक हाइड्रोजन को जब ऐड कर दिया तो एक हाइड्रोजन ऐड कर दिया तो बॉन्ड यहाँ ब्रेक कर जाएगा और एल्कीन बन जाएगी। मैंने एक एग्जाम्पल लिया इसके साथ में कि मान लीजिए एसिटिलीन है, एसिटिलीन में आपने हाइड्रोजन को ऐड कर दिया, निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम किसी भी एक को लेकर के 200 से 300 डिग्री सेल्सियस पर आप इसको डालते हैं तो आपके थ्री बन जाएगी। हमने सेकंड कंडीशन कहा कि यही हाइड्रोजनेशन ही हो रही है। अगर हम लोग लिथियम सोडियम लिक्विड अमोनिया ले लें, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, अगर हम लोग इसको ले लें तो आप देखिए क्या कंडीशन है, ये R है, ये C है, ये ट्रिपल बॉन्ड C है, ये R है, कोई बड़ी एल्काइन है। अगर हम लोग यहाँ दोनों R जगह H ले लें तो यहाँ बन जाएगी एसिटिलीन, लेकिन हमने दोनों जगह R ले लिया। R लेकर के हमने यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कराई, रीजन यही लगा दिया, लिथियम सोडियम अमोनिया, लिक्विड अमोनिया। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा, ये मैंने आपसे कहा कि ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये एल्कीन बनेगी, लेकिन ये एल्कीन ट्रांस होगी। ये ट्रांस एल्कीन बनेगी, इंपॉर्टेंट बात ये है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन ही है, लेकिन ये क्या बनेगी, ट्रांस बनेगी। लेकिन कंडीशन ये है कि कम से कम एक CH3 तो यहाँ हो ही, मतलब ब्यूटाइन हो, कम से कम ब्यूटाइन हो। अगर आप एसिटिलीन लेते हैं तो एसिटिलीन से तो एथिलीन बनेगी, वहां पर आप नहीं कर सकते कि ये ट्रांस है कि सिस है। लेकिन अगर आप जब ब्यूटाइन पे जाएंगे तो वहां पर आपको सिस या ट्रांस की कंडीशन आएगी। तो यहाँ मैंने आपसे कहा कि अगर आप लिथियम सोडियम लेते हैं तो उस जगह पर ट्रांस एल्कीन बनेगी। एक रिएक्शन होती है जिसमें कहते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट, लिंडलार्स कैटलिस्ट इसी में एल्काइन से लिंडलार्स कैटलिस्ट, ये है पैलेडियम के साथ चारकोल, रीजेंट है पैलेडियम के साथ चारकोल यूज करेंगे। तो आप देखिए यही रिएक्शन अगर हो, ये R है, C है, ट्रिपल बॉन्ड C R, यहाँ पर भी हाइड्रोजनेशन ही होगी, हाइड्रोजन का ऐड होगा, और ये भी पैलेडियम और चारकोल के प्रेजेंस में हो, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सिस बनेगी, यहाँ सिस एल्कीन बनती है, बन तो रही है एल्कीन, लेकिन यहाँ पे सिस बनती है। सिस की परसेंटेज 95% है, इसलिए मेजर प्रोडक्ट है। यहाँ पे सिस एल्कीन बनती है अगर हम लोग लिंडलार्स कैटलिस्ट को यूज करते हैं, बाय नेम रिएक्शन है, अगर हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं तो ये लिंडलार्स रिएजेंट है। तो ये तीन कंडीशन हमने आपको इसकी सिखाई है, सब एल्कीन बन रही है। देखिए यहाँ पर अगर आप लेते हैं, अगर हम इन दोनों के केस में हम लोग एसिटिलीन ही लेते हैं, यही वाला प्रोडक्ट लेते हैं एसिटिलीन ही, तो तीनों केस में एसिटिलीन बनेगी, तब वहां पर सिस और ट्रांस नहीं। सिस और ट्रांस तब आएगी जब बिगर एल्कीन बनेगी, जैसे आप ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, तो वहां पे बनने की कंडीशन। सर सबसे नीचे नाम क्या लिखा है? लिंडलार्स, LINDLAR, सर रिएक्शन में लिंडलार्स कैटलिस्ट, ये लिंडलार्स कैटलिस्ट है, पहले चारकोल के साथ।
लास्ट वाले रिएक्शन में सर। हाँ, क्या बोलो? लिंडलार्स कैटलिस्ट। इसके बाद लास्ट है, वो है कोल्बे प्रोसेस। कोल्बे प्रोसेस, कोल्बे प्रोसेस में आपको याद होगा, जब कोल्बे प्रोसेस से हम लोगों ने एल्केन बनाई थी, तो वहां आपने पढ़ा था ना एल्केन में कि हाई फैटी एसिड्स ऑफ सोडियम और पोटेशियम साल्ट, पोटेशियम या सोडियम के उच्च वसीय अम्लों का जब आप जलघटन कराते हैं तो जलघटन के बाद में एल्केन बनती थी। या आपने उसका एग्जाम्पल पढ़ लिया था कि अगर हम लोग सोडियम एसीटेट ले लिए थे तो सोडियम एसीटेट से हम लोगों ने वहां पे एथेन बनाई थी। डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। अंतर क्या है इस डिकार्बोक्सिलेशन में कि जब हम लोग वहां पे सोडा लाइम यूज करते थे तो मेथेन बनाते थे, और अगर हम लोग कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस लेते थे तो वहां पे क्या बनाते थे? वहां पे हम लोग एथेन बनाते थे। ऐसे ही सेम है, बस ये यहाँ हम लोग डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे। जैसे वहां मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड लेते थे, वैसे ही यहाँ पे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे। जैसे CH COOH CH COOH, ये है, ये भी CH2, ये भी CH2, CH2COH CH2COH। ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लिया मैंने। जब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेंगे तो पहले डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का इक्वस NaOH या KOH इक्वस, इनके साथ रिएक्शन करा दीजिए तो आप देखेंगे कि इनका सोडियम साल्ट बन जाएगा। ठीक, बन जाएगा। यस अब सर। आप मुझे सोडियम या पोटेशियम साल्ट इसका क्यों बनाते हैं? जितनी भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स होती हैं ऑर्गेनिक कार्बोक्सिलिक, मतलब उसमें ऑर्गेनिक एसिड्स और वीक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ये वीक एसिड होती है। जब वीक एसिड होगी तो इनकी इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगी। जब हम लोग इसका सोडियम या पोटेशियम साल्ट ले लेंगे, तो आप जानते हैं कि NaOH हो या KOH हो, ये क्या है, क्या है बताइए? अधिक क्रियाशील। KOH NaOH क्या है? ये सब प्रबल क्षार है। इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। जब स्ट्रॉन्ग यस इलेक्ट्रोलाइट सर। लेंगे और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ ऐड हो जाएगा तो ये भी एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वर्क करने लगेगा। इसकी इलेक्ट्रोलिसिस फास्ट हो जाएगी। हम लोग केवल फास्ट इलेक्ट्रोलिसिस के चक्कर में इसको यूज करते हैं। हम लोग इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। जब हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो आप जान रहे हैं यहाँ पर क्या होंगे, दो कार्नर्स बनेंगे। एक कार्नर होगा आपका कैथोड का, दूसरा कार्नर होगा एनोड का। इलेक्ट्रोलिसिस में यही होता है, कैथोड और एनोड। एनोड। कैथोड में क्या जाएगा? कैथोड होता है निगेटिव वाला, एनोड क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। कैथोड पे क्या जाएगा? जो पॉजिटिव है मींस 2Na प्लस। एनोड पे क्या आएगा? ये जो कार्बोक्सिलेट होते हैं, बन गया। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ निगेटिव है, इट मींस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। कितने इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है यहाँ पे? यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इवन तो निगेटिव है। हमने यहाँ से 2Na प्लस है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आप यहाँ से निकालिए। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हमने। देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से, इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक्स्ट्रा तो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन तो इनका खुद का है। आपका क्या जाएगा? आपका जाएगा CH2COO फ्री रेडिकल, CH2COO फ्री रेडिकल। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ चले आएंगे और आपके हो जाएगा 2Na। ओके, कोई डाउट किसी को? यस सर। है कोई डाउट? नो सर। नहीं सर। यहाँ पे रिएक्शन होगी H2O से,
2H2O होंगे। जब 2H2O रिएक्शन होगी ये बन जाएगा 2NaOH और प्लस H2। यहाँ हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। यहाँ क्या होगा, ये खुद में डिप्रोटोनेट होगा, ये CO2 निकलेगी, ये CO2 निकल जाएगी। तो यहाँ देखेंगे कि बन जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस 2CO2। इस रिएक्शन को आप एक लाइन में लिख सकते थे, लेकिन हमने आपको प्रोसेसिंग समझाने के चक्कर में लिखा। ये जब आप लेते हैं, देखिए डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, जहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है वही डबल बॉन्ड लगेगा, इसमें कुछ भी नहीं होगा, यही कार्बोक्सिलिक एसिड निकल जाएगा यहाँ से। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी ले लेंगे, इससे बढ़िया कोई भी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, तो वहां पर भी एल्कीन इन्हीं दोनों बीच में लगा दीजिएगा, बाकी आप सिंपल एल्केन बना दीजिएगा, एल्कीन लगा दीजिएगा वहां पे। ये आपकी प्रिपरेशन थी। एक में यहीं पर रिएक्शन लिख देते हैं, आप समझ जाएंगे मेरे बात, एक लाइन में हम उसको बता देते हैं आपको। सपोज कीजिए कि CH3 CH3OH CH2 COOH ये है, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराई गई, तो इलेक्ट्रोलिसिस अंडरस्टूड है कि बिना एक्वस NaOH या KOH के नहीं हो सकती। NaOH या KOH आप यहाँ यूज करेंगे, लेकिन ओवरऑल क्या बनेगा, अगर आप यहीं पर कैथोड और एनोड तो लिख दीजिए, तो कैथोड क्या बनेगा, कैथोड में आपने पढ़ा था कि 2NaOH निकलता है और प्लस हाइड्रोजन निकलती है। यहाँ क्या निकलेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस CO2, ठीक है, प्रोपीन बन जाएगी। यस नोट कर सर। लीजिए इसको आप। सर नहीं समझ में आया, हाँ, नहीं समझ में आया सर, जो एग्जाम्पल दिए। मैंने ये कहा कि जैसे हमने डाइकार्बोक्सिलिक एसिड वहां लिया था, एथिलीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जो थी, ऐसे ही अगर हम लोग मान लीजिए प्रोपेन के केस में ले लेते हैं, प्रोपेन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, तो COH यहाँ, COH यहाँ, जहां COH लगे हैं वही डबल बॉन्ड लगना है। मैंने ये सिखाया आपको, कुछ भी ना रहे, इतना याद रहे कि यहाँ भी COH है, यहाँ COH, अगर इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो ये दोनों COH निकल जाएगी, यहीं पर डबल बॉन्ड लग जाएगा। देखिए हमने यहाँ डबल बॉन्ड लगाया। अब ये मैंने इस रिएक्शन से समझाया आपको कि अगर हम लोग एनोड कैथोड दो लिखे होते तो कैथोड वाले कार्बन पे NaOH और हाइड्रोजन ही निकलती, और एनोड वाले क्या निकलता, उसकी वाली एल्कीन बन गई CO2। ओके, यस सर, यस सर। फिजिकल प्रॉपर्टी, बहुत ही गुड। बहुत ही गुड। फिजिकल प्रॉपर्टी में आप जान रहे हैं कि पहली तो कंडीशन ये है कि हम लोग उनकी फिजिकल वे समझें कि किस कंडीशन पे ये सॉलिड है, कितने पर गैस है, कितने पर लिक्विड है। ठीक, एकदम जैसे आप समझिए, जैसे आपने एल्कीन में पढ़ा वैसे ही आप समझिए कि फिजिकल स्टेट में C2 to C4 दो कार्बन से लेके 4 कार्बन तक ये गैसेस हैं, C5 to C17 लिक्विड्स, और C17 ऑनवर्ड्स सॉलिड। ये फिजिकल कंडीशन है। पहले तो फिजिकल कंडीशन हो गई। फिजिकल कंडीशन के बाद आती है बात मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको पता है, जैसे हमने आपको एल्केन में समझाया वैसे यहाँ पर भी है कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस वेट, मॉलिक्यूलर वेट। मतलब जैसे कि अगर आपसे एथिलीन और प्रोपीन में तुलना की जाए तो तुरंत आप समझ जाइए कि एथिलीन से प्रोपीन का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल SO डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए एथिलीन और प्रोपीन, अगर इसको A और B प्रोपेन का कहा ज्यादा जाए, बॉइलिंग इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बी का B का ज्यादा होगा, पहली बी कंडीशन। का ज्यादा है सर। यस सर। ये एल्कीन ही नहीं, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, अगर मॉलिक्यूलर वेट जिसका भी ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करती है। इसके बाद बात आती सरफेस एरिया की। यहाँ सरफेस एरिया का भी है कि अगर बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली टू सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टी कंडीशन में फिजिकल प्रॉपर्टी कहीं भी जगह चेक की जाती है तो फिजिकली आप सोचते हैं कितने पर बॉयल होगा, क्या इनका मेल्टिंग पॉइंट होगा, कैसे होते हैं देखने में कैसे होते हैं, ये लिक्विड है कि सॉलिड है कि गैस है, ये इस टाइप सारी सारी चीज यहाँ पे शेयर की जाएंगी। नेक्स्ट आप देखिए केमिकल प्रॉपर्टी। रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज को जरा आप समझिए ऐसे, यहाँ पर R होता है, यहाँ C होता है, CS डबल बॉन्ड CH2, या ऐसे होगा या बहुत होगा तो ये बीच में CS डबल बॉन्ड CH, यहाँ R हो सकता है, यहाँ R हो सकता है, ऐसे हो सकता है। कंफर्म है ना आप लोग? एल्कीन जो होती है वो ऐसे तो होती यस है, सर। या तो भाई सबसे छोटी एल्कीन मान लीजिए आप सामने, आप कह सकते हैं सर एथिलीन, सबसे छोटी एल्कीन तो एथिलीन हो सकती है। एथिलीन के केस में इतना निश्चित है कि एथिलीन 99% केस में जो इसकी रिएक्शन होगी वो एडिशन रिएक्शन होगी। ठीक है, डबल बॉन्ड का नेचर एडिशन रिएक्शन देना है। यहाँ हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं कि अगर ये जो R है, एक रिएक्शन होगी ड्यू टू एल्किल ग्रुप, ड्यू टू एल्किल ग्रुप, जो एल्किल ग्रुप की रिएक्शन होगी वो सब्स्टिट्यूशन होगी ज्यादातर, और एक होगी इस एल्कीन की रिएक्शन बॉन्ड की, जो इसकी रिएक्शन होगी आप कह सकते हैं आयोनाइजेशन रिएक्शन। आयोनाइजेशन रिएक्शन, आयोनाइजेशन समझ लो ना, चाहे ऐसे ब्रेक होगा तो प्लस माइनस में होगा, ये तो होगा। बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो जहां से हेड और टेल दो पोर्शन उसके होते हैं, जहां से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वो उस पोर्शन को प्लस, जहां पहुंचे प्लस माइनस। तो ये सत्य है कि जहां पे डबल बॉन्ड है वहां आयनिक रिएक्शन होगी ना। यस सर। और जो एल्किल लगा है वहां पे सब्स्टिट्यूशन होगा। भाई जहां एल्किल है, एल्किल का नेचर क्या है, एल्किल का नेचर क्या है, एल्किल का नेचर, एल्किल का नेचर क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देना। एल्कीन का नेचर एडिशन रिएक्शन देना। तो अगर ऐसे कोई ग्रुप मिलेंगे तो हम लोग इस प्रकार से इसके केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। इसमें जो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रॉपर्टी पढ़ना, वो एक कंडीशन बनती है जिसको हम लोग बोलते हैं एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। एलिल समझते हैं आप? एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन पहली रिएक्शन है। अब आप समझ लीजिए एलिल क्या होता है। देखिए ऐसे डबल बॉन्ड, ये है प्रोटीन है ना। इस
इस प्रोपीन में ऐसी कोई कंडीशन डेवलप हो कि रिएक्शन यहाँ पे अगर हो, इस पे हो CH2, तो ये CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये कहलाता है एलिल। कहलाती है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर यहाँ कोई सब्स्टिट्यूशन हो इसको बोलते हैं एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, ALLYLIC, ये एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो एक कंपाउंड है विच इज नोन एज एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड, N-ब्रोमोसक्सिनिमाइड है। अगर उसको हम लोग लगा देंगे तो सब्स्टिट्यूशन एलाइलिक भी होता है, बहुत वो रिएक्टिव स्पीशीज होती है, समझाने प्रयास कर रहा हूं, रिएक्शन मिल जाती है। जैसे मान लीजिए रिएक्शन लिखी हुई है, क्लियर नहीं आ रही, CH2, इसकी रिएक्शन कराई गई CH2, इसको बोलते हैं N, आपका पता है N ब्रोमोसक्सिनिमाइड, N-ब्रोमोसक्सिनिमाइड। तो सक्सिनिमाइड की जो कंडीशन है वो ये ना, जैसे ये C है, यहाँ से अटैच C है, इन दोनों पे O लग जाएगा, CO, यहाँ से इससे अटैच होता है यद, और इसमें लगा दिया मैंने Br। अगर यहाँ पे यस लगा दे, ये कहलाता है सक्सिनिमाइड। जैसे सक्सिनिक एसिड होती है, तो सक्सिनिक एसिड से सक्सिनिमाइड बनाई जाती है। सक्सिनिक एसिड ना, जो हम लोगों ने यूज किया था अभी एल्कीन बनाने में, अभी ठीक पहले जो यूज किया था अभी कोलबेक इलेक्ट्रोलिसिस में, वो सक्सिनिक एसिड था। सक्सिनिक एसिड सक्सिनिक एसिड की जब आप करते हैं डिहाइड्रेशन, तो डिहाइड्रेशन के बाद वहां पर क्या बनेगा, दोनों जगह सोल्ट निकल जाएगा। यहाँ पर जब नाइट्रोजन जोड़ते हैं सक्सिनिमाइड कहलाता है। एक पोर्शन CuNH2 और एक पोर्शन COH, H2O निकल जाएगा, सक्सिनिमाइड बनती है। इसका नाम है N ब्रोमोसक्सिनिमाइड। इसको शॉर्ट फॉर्म में NBS लिखते हैं। ये प्रोटीन है, इसकी रिएक्शन NBS से कराई जाएगी। तो यहाँ पे जो ब्रोमीन है ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाता है, बन जाता है CH2 Br CH डबल बॉन्ड CH2। प्लस क्या बनेगा, देखिए प्लस बनेगा यही CH2 CO यानी H। ये क्या है, ये है क्या, सक्सिनिमाइड। सक्सिनिमाइड ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका ट्रीब्रोमो प्रोटीन। ट्रीब्रोमो प्रोटीन कितना अलग टाइप का रिएक्शन है, आपको इसका कन्वर्जन का एहसास नहीं हो रहा है, जो एक लाइन में सीख लिया आपने। देखिए देते क्या है, प्रॉब्लम क्या देते हैं, रिएक्शन देते हैं। एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, CH3 CHOH CH3, ये क्या है, जो प्रोपेनॉल 2 है, प्रोपेनॉल 2। इस प्रोपेनॉल 2 से उन्होंने पूछ लिया आपसे CH2OH CH2 CH3 प्रोपेनॉल 1। ये 12th के एग्जाम में बहुत आता है। अब आप कहेंगे सर आपने एल्कोहल नहीं पढ़ाया, आपने एल्कोहल नहीं पढ़ाया है, आप सर प्रॉब्लम दे रहे हैं। ये एल्कोहल मिलेगा, ऐसे ही आप समझिए कि एल्किल हैलाइड में CH3 CHCl CH3 CH2Cl CH2 CH3, ठीक है, 2 क्लोरो
2-क्लोरोप्रोपेन, तो क्या बनाना है? 1-क्लोरोप्रोपेन। कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? ये रिएक्शन आप साथ एग्जाम्पल है, बना लेंगे ना? बन जाएगा? तो बोल यार, एक आप उससे करते हैं, लग तो रहा है। बन जाएगा ना? बन जाना चाहिए। ये फर्स्ट वाली रिएक्शन हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। आप देखिए, जब आप यहाँ पर H2SO4 लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? प्रोटीन बन जाएगा। यस सर। यस सर। प्रोटीन की रिएक्शन NBS से करा दीजिए, क्या बन जाएगा? CH2Br CS डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। और Yes, sir. ये जब बन जाएगा इस स्टेप में, तो आपका तुरंत OH भी लग जाएगा। आप यहाँ पे अगर एक्वस NaOH या कुछ ले लीजिए, बन जाएगा आपको CH2 OH CS डबल बॉन्ड CH2। ये आपका एलिल अल्कोहल है, ये आपका एलिल अल्कोहल। ये वहां यहाँ से भी पूछते हैं कि आपको दे दिया प्रोटीन, अब प्रोटीन से बनाना है, एक प्रोसेस हो गई। दूसरा मैंने यहाँ से ले लिया एल्कोहल से, उसको बना दिया। ये जब बन जाएगा तो आप जानते हैं, आप यहाँ पर एल्कीन से एल्केन बनाने वाली कोई भी रिएक्शन ले लीजिए आप, निकेल, प्लेटिनम, पैलेडियम, कुछ ले लीजिए, CH2OH CH2 CH3 बन गया ना? तो जो बनाना चाहेंगे आप उस टाइप कंडीशन होगी, बहुत इजी हो जाता है। ये कंडीशन है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। एलिल की कंडीशन पे जब लगेगा तो आप ये समझ लीजिए कि जब कभी भी ऐसी सब्स्टिट्यूशन नौबत आती है, ऐसी कोई सब्स्टिट्यूशन की नौबत आएगी जहां पे ये होना है, तो वहां का एक आर्डर है, वहां पे समझिए एक आर्डर है। आर्डर है, जैसे पहले हम लोग रिएक्शन करते हैं एलिल पे, एलिल पर टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, मेथिल और मेथिल बाद वाइनिल। ये इसका डिक्रीजिंग आर्डर है सब्स्टिट्यूशन का, ये नोट कर लीजिए। सब्स्टिट्यूशन का जो आर्डर है, एलिल, टर्सरी, टर्सरी बाद सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद प्राइमरी, प्राइमरी बाद मेथिल, फिर मेथिल बाद वाइनिल। ये इतने सब्स्टिट्यूशन की कंडीशंस यहाँ पे होती है, आप किसी को भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जिस पे मिलेगा आपको, आप वहां पे इस्तेमाल करिए, जैसी कंडीशन वहां डेवलपमेंट होगी। ओके, आगे चले हम लोग ये अब एल्कीन की प्रॉब्लम में चलेंगे। जैसे मान लीजिए अभी तक तो हम लोगों ने पढ़ा कि जो एल्कीन है, एल्कीन के पास ब्रांच में क्या है, एल्कीन से अटैच्ड एल्किल कौन सी है, तो उस एल्किल की रिएक्शन, तो एल्किल की रिएक्शन वो एलिल टाइप की होगी। ये जो आर्डर मैंने लिख दिया है पे। इसके बाद कंडीशन है, तो यहीं से शुरू करते हैं। पहली रिएक्शन है हाइड्रोजिनेशन। केमिकल प्रॉपर्टी की पहली रिएक्शन है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन समझते हैं आप? जैसे डिहाइड्रोजिनेशन पढ़ा आपने। डिहाइड्रोजिनेशन क्या थी? डिहाइड्रोजिनेशन थी क्या? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और यहाँ क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो रिएजेंट वही यूज किए जाएंगे जो हम लोग यूज किया करते थे। क्या यूज करते थे हम लोग? एल्कीन
जैसे एल्काइन से हमने एल्कीन बनाई तो हमने एल्काइन पे हाइड्रोजन ऐड कर दिया, अब हम लोग एल्कीन पे हाइड्रोजन ऐड कर देंगे और एल्केन बना लेंगे। अब देखिए ये C डबल बॉन्ड C प्लस H2, रीजेंट वही पैलेडियम चाहे प्लेटिनम चाहे निकिल 200 to 300 डिग्री सेल्सियस, ये बन जाएगा आपका एल्केन। ये एल्कीन है, ये एल्केन। यहाँ कोई सी भी यूज कर सकते हैं आप, चाहे एथिलीन से एथेन बना दीजिए, आप प्रोपीन से प्रोपीन बना दीजिए, आप यहाँ कुछ भी यूज कर सकते हैं रिएक्शन। इसके बाद यहाँ पे समझ लीजिए कि अगर यहाँ पे आप यूज करते हैं जैसे हाइड्रोजन को हमने बताया यूज करते हुए, तो जो हाइड्रोजन की यूज करने की रिएक्शन है वो वैसे ही है जैसे हम लोगों ने एल्काइन यूज किया, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। लेकिन आप एडिशनल रीजेंट हैं, आप एडिशनल रीजेंट को भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। आपको जैसे कोई रीअरेंजमेंट मान लीजिए CH2 ये आपकी प्रोटीन है, इस प्रोटीन से बनाना है तो सिंपल प्रोटीन बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा। यहाँ कोई एक सब्सटेंस नहीं है, तो भी अभी हम लोगों ने नेक्स्ट एडिशन ऑफ हेलोजन अभी किया था, वैसे ही एडिशन ऑफ हेलोजन। देखिए CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 क्या बनेगा एडिशन ऑफ हेलोजन आयनिक रिएक्शन होगी, वो आयनिक रिएक्शन करेंगे। सर 10th वाले भी ज्वाइन कर रहे हैं। Br2 Br2 I2 ऐड करेंगे। अब इसकी मेजर रिएक्शंस हो गई, हम लोग